बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक इस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि मोस्टली जब आप वेबसाइट को विजिट करते हैं तो ये उस टॉपिक उस हवाले से हमारे लिए बहुत जो है वो हेल्पफुल है। आप लोगों ने अगर एनसीटीपी की वेबसाइट को विजिट किया हो तो एनसीटीपी की वेबसाइट को जैसे ही आप लोग लोड करते हैं अपने ब्राउज़र पे तो सबसे पहले एक पॉपअप आता है। वो पॉपअप एक्चुअली किस तरह से क्रिएट होता है वो आज का हमारा मेन टॉपिक है। और उस पॉपअप के अंदर आप कोई भी मैसेज वगैरह शो करवा सकते हैं। उस पॉपअप के अंदर जो है वो सब्सक्रिप्शन फॉर्म जो है वो शो करवा सकते हैं। उस पॉपअप के अंदर आप लोग जो है कोई और मैसेज अगर शो करवाना चाहे तो वो भी शो करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है ये पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नई फाइल क्रिएट करेंगे model.html और इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। अब हमें इस स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है तो ये स्क्रिप्ट हम लोगों ने रिमूव कर दिया है और इस बटन की भी ज़रूरत नहीं है तो इस बटन को भी हम लोगों ने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल मॉडल। बूटस्ट्रैप के अंदर इस पॉपअप को हम लोग बोलते हैं मॉडल। तो देखते हैं कि एक नॉर्मल या सिंपल मॉडल हम लोग किस तरह से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंपल यानी इसका मार्कअप हम लोग डिफाइन कर लेते हैं और देन हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लासेस इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बटन क्रिएट करता हूँ और उस बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ सपोज शो डिटेल्स और मैं नीचे क्या करता हूँ, एक डिव क्रिएट करता हूँ। उस डिव के अंदर अगेन एक डिव क्रिएट करता हूँ और सपोज कि मैंने उसके अंदर कोई भी जो है वो टेक्स्ट डिफाइन कर दिया। अभी इस मार्कअप को हम लोगों ने जो है वो चेंज करना है। हम लोगों ने अभी सिंपल क्या किया है, एक बटन क्रिएट किया और उस बटन के अंदर हम लोगों ने जो है वो मल्टीपल डिव जो है वो क्रिएट कर दी है। अब मैं ये चाह रहा हूँ जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे सेंटर के अंदर एक पॉपअप मॉडल शो हो जिसके ऊपर ये सारी डिटेल जो है वो शो हो रही हो। उसमें हम लोग जो है डिफरेंट डाटा या कंटेंट अभी डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक आईडी डिफाइन करेंगे, डाटा डैश टारगेट। ये सेम वैसे ही है जिस तरह कोलैप्स के अंदर था कि जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो वो किसी न किसी आईडी को क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो इसी तरह जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये किसी न किसी स्पेसिफिक आईडी को क्या करेगा, टारगेट करेगा और जिस आईडी को ये टारगेट करेगा उसके अंदर कंप्लीट डिटेल होगी जो हम लोग जो है वो अपने क्लाइंट्स को शो करवाना चाह रहे हैं। तो सपोज यहाँ पे मैंने इसको आईडी पास कर दिया ए और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, डाटा डैश टोगल। अब डाटा टोगल क्या करेगा, किसके ऊपर वर्क करेगा, हमारे पास मॉडल के ऊपर वर्क करेगा। अब इसमें एक चीज याद रखनी है, मॉडल के स्पेलिंग MODAL है अकॉर्डिंग टू बूटस्ट्रैप। आप लोगों ने इंग्लिश डिक्शनरी पे नहीं जाना जी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हम लोग जो है वो अपने बटन के अंदर क्लासेस डिफाइन कर लेते हैं, BTN डैश प्राइमरी। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद ये हमारे पास फाइनल इसका जो है वो आउटपुट आ रहा है। अभी ये किसी भी आईडी को जो है वो टारगेट नहीं कर रहा। तो नीचे हमारे पास जो है वो सबसे पहले नीचे हमारे पास सबसे पहले एक डिव है, उसको हम लोग आईडी देते हैं। ये वो वाली आईडी है जिसको बटन क्लिक करने पे हम टारगेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने आईडी पास कर दी ए और क्लास हम लोग डिफाइन कर देते हैं मॉडल। ओके, और सेकंड डिव के अंदर हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे मॉडल डैश डायलॉग और थर्ड डिव के अंदर हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे मॉडल डैश कंटेंट। अब ये जो क्लासेस हैं मॉडल की, ये मॉडल के साथ सिंक हैं यानी कि ग्रुप के साथ वर्क कर रही हैं। अगर आप मॉडल डायलॉग की क्लास नहीं लगाएंगे देन मॉडल की वर्किंग नहीं होगी। अगर आप मॉडल कंटेंट की क्लास नहीं लगाएंगे तो मॉडल कंटेंट के अंदर आप कोई भी कंटेंट जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। एक और डिव क्रिएट करते हैं, उस डिव के अंदर उसको क्लास हम लोग देते हैं मॉडल हेडर और उसके अंदर हम लोग जो है वो H5 डिफाइन कर लेते हैं और H5 के अंदर हम लोग क्रॉस एक्स यानी क्लोज का आइकन यूज करना चाह रहे हैं। तो हम लोग HTML एंटिटीज को यूज करेंगे एंड टाइम्स, इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने मॉडल की क्लास डिफाइन की हुई है तो उस वजह से हमारे पास जो है इसका आउटपुट अभी शो नहीं हो रहा, जैसे कि अब शो हो रहा है हमारे पास आउटपुट क्योंकि मैंने यहाँ से मॉडल की क्लास जो है वो रिमूव कर दी है। तो चले मैं इन क्लासेस को भी रिमूव कर देता हूँ और
ताकि मैं सबसे पहले इसका कंप्लीट कंटेंट डिफाइन कर दूं और देन हम लोग जो है इसका आउटपुट गेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास सिर्फ ये क्रॉस बना हुआ आ रहा है। और ये क्रॉस किस वजह से बना हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने H5 के अंदर HTML एंटिटी को यूज करते हुए ये क्रॉस का आइकन जो है वो लेके आए हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये कार्ड मॉडल हेडर, और उसके बाद हम लोग एक और डिव क्रिएट करेंगे और इस डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना कंटेंट डिफाइन करेंगे। सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लॉरम, और 300 वर्ड्स का मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया है और ये पैराग्राफ मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। ये 300 बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसमें से कुछ कंटेंट हम लोग रिमूव कर लेते हैं। अब जितना मर्जी कंटेंट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। इसको सेव करते हैं और आप लोगों ने जो है वो 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ सिंपल क्रिएट कर लेना। 200 या 150 वर्ड्स पैराग्राफ इज मोर देन इनफ। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, एक फुटर डिफाइन करते हैं कि जब पॉपअप शो होगा तो उसको क्लिक करने पे वो उस पॉपअप को हम लोगों ने क्लोज भी जो है वो करना है। तो उसको किस तरह से क्लोज करेंगे, इसको सेव करते हैं और डेट्स इट। उसके बाद हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, इस डिव के बाद इसके अंदर हम लोगों ने कंटेंट डिफाइन किया। ये कंटेंट आप पैराग्राफ में डिफाइन करते वैसे डिफाइन करते, इट्स अप टू यू। एक डिव डिफाइन करते हैं और उसके अंदर अगेन हम लोग एक बटन डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हम लोग जो मैसेज शो करवाना चाह रहे हैं वो है क्लोज। ओके हो गया, ये हमारे पास इसका जो है फाइनल आउटपुट आ रहा है। अब हमने क्या करना है, ये सारी डिटेल जो है, इवन ये क्रॉस, यानी इस पे क्लिक करेंगे देन भी हमारे पास जो पॉपअप शो होगा वो क्लोज हो जाएगा। अगर हम इस बटन पे क्लिक करते हैं देन भी ये पॉपअप के अंदर जो इन्फॉर्मेशन शो होगी वो क्लोज हो जाएगी। ओके, और पॉपअप शो होगा सिर्फ जब इस बटन को हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इस वक्त आप देखिए कि जब मैंने इसको क्लिक किया है तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हो चुका है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर, इस बटन के अंदर यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं किसको, ए को, और ए यहाँ पे हमारे पास डिव जो है वो मौजूद है। जब इसको क्लिक कर रहे हैं तो वो ए को क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। अब हमने क्या करना है कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्लास डिफाइन करेंगे मॉडल, तो ये तमाम कंटेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने मॉडल की क्लास जो है वो डिफाइन की और कंटेंट हमारा जो है वो हाइड हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडली हमारे पास जो क्लास वर्क करेगी वह मॉडल डायलॉग, और थर्ड हमारे पास है मॉडल डैश कंटेंट। ये आप कह ले कि ग्रुप में क्लासेस ये जो तीनों मैंने डिफाइन किया वर्क करती है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास मॉडल डैश हेडर। ओके, और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे क्लास मॉडल डैश बॉडी, और ये हमारे पास आ गई क्लास मॉडल फुटर। इसको सेव करेंगे और सेव करने के बाद ये हमारे पास इसका फाइनल आउटपुट आ रहा है। और जब मैंने इस बटन को क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से हमारे पास जो है वो उस पॉपअप के अंदर मौजूद आईडी को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। और उस पर क्लिक करने पे अभी ये कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इस एक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस H5 के अंदर हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे क्लोज। और ये हम लोगों ने अलर्ट के अंदर भी क्लास का जिक्र किया था, उसको प्रैक्टिस किया था कि किस तरह से हमारे पास क्लोज की क्लास जो है वर्क करेगी। और उसके साथ हम लोग एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, डाटा डिसमिस। और डाटा डिसमिस क्या, किसको डिसमिस करेंगे, हम लोग क्लिक करने पे मॉडल को डिसमिस करेंगे। मैं इसको सिंपल कॉपी करता हूँ और इस बटन के अंदर भी डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम लोग इस क्रॉस के ऊपर क्लिक करें देन भी पॉपअप जो है वो क्लोज हो जाए, और अगर हम बटन के ऊपर क्लिक करें तो देन भी पॉपअप जो है वो हमारे पास क्लोज हो जाए। और यहाँ पे हम लोग बटन को क्लासेस दे देंगे बीटीएन डैश डार्क। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने क्लास क्लोज की लगाई है और डाटा डिसमिस का एट्रीब्यूट यूज किया है, तो ये क्रॉस हमारे पास लेफ्ट से ऑटोमेटिकली कहाँ पे चला गया, राइट साइड पे चला गया है। तो ये क्लास क्लोज और डाटा डिसमिस की वजह से गया है। इस पर जब क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि मॉडल हमारे पास जो है वो क्लोज हो रहा है। सेम एज इट इज, अगर आप यहाँ पे क्लोज के बटन पे क्लिक करते हैं तो देन भी मॉडल हमारे पास जो है वो क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे कंटेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो इसलिए क्लोज का जो बटन हमें शो नहीं हो रहा। तो ये कंटेंट आप लोग जो है वो 100 वर्ड्स का पैराग्राफ भी इनफ है। तो ये आप लोगों ने देख लिया सिंपल कि किस तरह से हम लोग जो है वो पॉपअप मॉडल अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो शो करवा सकते हैं। ये पॉपअप मॉडल आप कहीं पे भी शो करवा सकते हैं। ये सिंपल पॉपअप मॉडल था।
अब हमने क्या करना है ये सिंपल एक पॉपअप मॉडल था। अब हमने इसके अंदर जो है देखना है कि किस तरह से हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म पॉपअप में शो करवा सकते हैं, या सब्सक्रिप्शन फॉर्म किस तरह से मॉडल के अंदर हम लोग शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सेम कोड आप लोगों ने कॉपी कर लेना है, या अगर आप नया कोड भी डिफाइन करना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू, इसको सेव कर लेते हैं। ये कंटेंट भी मैंने जो है वो कम कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास पॉपअप किस तरह से जो है वो शो हो रहा है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग ये कंटेनर वाली डिव है हमारे पास। इस कंटेनर वाली डिव के अंदर ही हम लोगों ने ब्रेक कर लेते हैं इसको, और ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट काम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला बटन जो है वो हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। आईडी यहाँ पे चेंज कर देंगे, और आईडी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया एपीसी। अब हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले हम लोग एक डिव क्रिएट करते हैं जिसको आईडी एबीसी दे देंगे। उसको क्लास हम लोगों ने कौन सी साइन करनी है, मॉडल। और उसके अलावा हम लोगों ने क्या करना है, मॉडल डैश डायलॉग, और उसके बाद हम लोगों ने क्लास डिफाइन करनी है मॉडल डैश कंटेंट। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मॉडल डैश हेडर, और उसके अंदर अगेन हम लोगों ने डिफाइन कर दिया h5, और h5 के अंदर हम लोग डिफाइन कर देते हैं हेडर, ये लिखते हैं प्लीज फिल दिस फॉर्म, और उसके साथ हम लोग क्या लिख देते हैं, स्पैन, और स्पैन के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, एंड टाइम्स। ओके, और मॉडल हेडर के बाद हम लोग बात करते हैं मॉडल बॉडी की, और बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अब फॉर्म क्रिएट करते हैं। इसको सेव करके अभी तक का इसका जो आउटपुट है वो देख लेते हैं। इस वक्त हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है, और उसके बाद मॉडल बॉडी के अंदर हम लोगों ने अभी कुछ भी नहीं डिफाइन किया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास डिफाइन कर लेते हैं क्लोज, और डाटा डिसमिस मॉडल सेव करते हैं, और ओके हो गया। मैंने साथ ये स्पैन इसलिए सेपरेटली लगाया है ताकि जो है हेडर में भी हम लोग मैसेज शो करवाना चाह रहे थे, प्लीज फिल दिस फॉर्म। इस स्पैन को आप मार्जिन राइट वगैरह की क्लास यूज करके यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल मॉडल बॉडी के अंदर अब हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है, और वो आप कह लें साइन इन फॉर्म है या रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वट किसी भी तरह का फॉर्म जो है इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म डैश ग्रुप की एक डिव क्रिएट करते हैं, और ये क्लासेस सारी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ ली हैं। और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लेबल, और लेबल के अंदर हम लोगों ने लिख दिया यूज़र नेम, और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, यूज़र नेम, और उसके बाद हम लोग एक इनपुट क्रिएट करेंगे, और इनपुट की टाइप टेक्स्ट, और इसके अंदर हम लोग क्लास डिफाइन करेंगे फॉर्म डैश कंट्रोल, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लेस होल्डर यूज करते हैं, एंटर यूजर नेम। ओके, इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉर्म आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसी तरह सेम इस डिव को जो है वो कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट, और यहाँ पे यूजर नेम की जहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पासवर्ड, और पासवर्ड, इसको सेव, और इसकी टाइप भी हम लोगों ने कर दी है पासवर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है फॉर्म रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पे क्योंकि लॉगिन फॉर्म सपोज हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे लॉगिन का बटन जो है वो ऐड करना है। लेकिन लॉगिन का बटन नॉर्मली जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म हमारा जो है वो सबमिट हो जाता है। क्योंकि अभी हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी बैक एंड लॉजिक नहीं लगा हुआ, तो जब मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये पॉपअप मॉडल क्लोज हो जाएगा, और सपोज एक जस्ट एक शो करवाना है कि फॉर्म आपका जो है वो रजिस्टर हो गया। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, मॉडल बॉडी की जो डिव है उसके बाद हम लोगों ने
एक नई डिव क्रिएट करनी है जिसको क्लास देंगे मॉडल डैश फुटर, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे बटन और btn डैश प्राइमरी और डेटा डैश डिसमिस और मॉडल लॉगिन। सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए हमारे पास जो है लॉगिन फॉर्म रेडी है। सपोज इस पे मैंने अपना यूजर नेम लिखा, इसमें अपना पासवर्ड लिखा, और जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मैं लॉगिन हो जाऊंगा। बेसिकली मैं लॉगिन नहीं हो रहा, वो फॉर्म जो है वो क्लोज हो रहा है। और जस्ट क्योंकि हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं तो फ्रंट एंड के अंदर हम लोग यूआई यूएक्स की ही बात करेंगे। आई होप सो कि ये टॉपिक आप लोगों को जो है वो समझ आ गया। इसके बाद आप लोगों का एक होम टास्क है, और होम टास्क क्या है आप लोगों का, आप लोगों ने जो है देखना है कि किस तरह से हम लोग जो है वो बूटस्ट्रैप के अंदर कैरोसेल जो है यूज कर सकते हैं। एक दो स्टूडेंट की क्यूरीज आई थी कि वो कह रहे थे कि हम लोग W3 स्कूल को किस तरह से जो है वो रीड कर सकते हैं, किस तरह से उससे हेल्प ले सकते हैं। तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, ब्राउजर में जाके W3 स्कूल लिखना है, और W3 स्कूल की वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आप किस लैंग्वेज के जो ट्यूटोरियल है वो देखना चाह रहे हैं। आप लोग HTML के ट्यूटोरियल देखना चाह रहे हैं, CSS के, बूटस्ट्रैप के, और यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज हैं जिनके आप ट्यूटोरियल जो है वो देख सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने सपोज मैं कहता हूँ जी मैंने बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल देखना है तो मैं बूटस्ट्रैप पे क्लिक करूंगा। बूटस्ट्रैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है, आप लोगों ने बूटस्ट्रैप 3 के ट्यूटोरियल देखने हैं या बूटस्ट्रैप 4 के ट्यूटोरियल देखने हैं। तो मैं यहाँ पे जो है लेटेस्ट है बूटस्ट्रैप 4 के ट्यूटोरियल पे क्लिक करता हूँ, और ये मेरे पास आ गया बूटस्ट्रैप 4। और यहाँ पे सबसे पहले जो है उसकी कुछ सिंपल एग्जांपल इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, और उसके बाद सपोज मैं जो है वो प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ कैरोसेल की। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है बूटस्ट्रैप 4 कैरोसेल। ये आप लोगों का होम टास्क है जो कि आप लोगों ने परफॉर्म करना है। कैरोसेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सबसे पहले आउटपुट किस तरह से कैरोसेल वर्क कर रहा है, और उसके बाद ये उसका जो है वो कोड है। ट्राई इट योरसेल्फ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको आप ऑनलाइन ही कोड को एडिट करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप उसका कोड कॉपी करें सिंपल, और अपने एडिटर के अंदर पेस्ट कर दें। बेसिक पर्पस आप लोगों को कोड कॉपी पेस्ट करवाना नहीं है। बेसिक पर्पस ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि ये कैरोसेल किस तरह से जो है वो वर्क करता है। यहाँ पे उसकी कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है कि कैरोसेल की क्लास क्या वर्क करेगी, कैरोसेल इंडिकेटर की क्लास क्या आउटपुट पे चेंजिंग करेगी, कैरोसेल इनर की क्लास किस लिए वर्क करती है, कैरोसेल आइटम क्या होती है, कैरोसेल प्रीव्यू, कैरोसेल कंट्रोल, नेक्स्ट क्या होता है, प्रीव आइकन क्या होता है, नेक्स्ट आइकन क्या होता है, स्लाइड क्या होता है। ये जो जितनी भी क्लासेस इसके अंदर यूज हुई है उनकी डिटेल यहाँ पे नीचे जो है मौजूद है। आप लोगों ने इसको जो है वो प्रैक्टिस कर लेना, इंतहाई ईजी है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोगों को अब आइडिया हो गया कि किस तरह से हम लोग बूटस्ट्रैप W3 स्कूल जो है उसको विजिट कर सकते हैं। उसके साथ एक और लास्ट टॉपिक है स्क्रॉल स्पाई। स्क्रॉल स्पाई जिस तरह कि हम लोगों ने HTML CSS के अंदर एक सिंपल लैंडिंग पेज थीम बिल्ड किया था जिसपे हम लोग क्लिक करने पे स्क्रोलिंग इफेक्ट क्रिएट किया होता क्लिक पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एग्जांपल में कि मैं यहाँ पे जैसे ही सेक्शन 1 आता है तो ग्रीन है, सेक्शन 2 टच करेगा तो यहाँ पे उसका कलर जो है वाइट हो जाएगा, और उसके साथ साथ नीचे हेडर सेक्शन जो है भी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आया येलो ये हमारे पास, और जैसे हिट कर रहा है उसके साथ साथ जो है ये चीजें हाईलाइट हो रही है। अब इसका कोड मैं आपको समझा देता हूँ, इंतहाई इजी इसका कोड है, और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है। ये बेसिकली हम लोगों ने जो HTML CSS के अंदर लैंडिंग पेज क्रिएट किया था सेम उसकी एग्जांपल है, लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर हम लोग इसको करेंगे क्लासेस के थ्रू। तो यहाँ पे मैं इसका कोड आपको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक नेविगेशन, और नेविगेशन के अंदर हम लोगों ने एंकर का टैग यूज किया, और एंकर का टैग क्या कर रहा है, किसी न किसी स्पेसिफिक आईडी को क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है, और वो आईडीज हम लोगों ने नीचे डिफाइन कर दी हुई है, और उसके साथ उनका कलर डिफाइन कर दिया। जैसे ही नेविगेशन के अंदर मौजूद आईडी नीचे सेक्शन में मौजूद आईडी को हिट करेगी तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, उसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल में भी देखा है। नेविगेशन पे जो आईडी डिफाइन की है वो नीचे हेडर के साथ टच हो रही है, जैसे ही उसको टारगेट करेगी तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो रहा है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, बॉडी के अंदर आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा
एट्रीब्यूट ऐड करना है डाटा स्पाई स्क्रॉल, और डाटा टारगेट किसको टारगेट करेगा, नैव बार। और बॉडी के अंदर हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर दिया डाटा स्क्रॉल, और डाटा टारगेट किसको कर रहा है, नैव बार को टारगेट कर रहा है, यानी जैसे नैव बार को टारगेट करेगा तो उसके अंदर मौजूद आईडी 1 बाय 1 सेक्शन को क्या करेगी, टारगेट करेगी। ये काम आपने करना है, 2 टास्क है अब आप लोगों के पास और पूरा वीक है आप लोगों के पास। आप लोगों ने क्या करना है, देखना है कैरोसेल किस तरह से हम लोग बूटस्ट्रैप के अंदर ऐड कर सकते हैं, और स्क्रॉल स्पाई हम लोग किस तरह से जो है बूटस्ट्रैप के अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ हमारी बूटस्ट्रैप की जितनी भी बेसिक्स हैं वो क्लियर हो गई हैं, और इसके अलावा अगर कोई क्लास रह गई है तो उसको हम लोग जो है अपने थीम के अंदर कवर कर लेंगे। अब हम लोगों ने जो है वो 5 थीम जो है वो इसके अंदर बिल्ड करने हैं, और कमिंग लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम लोग अपना पहला थीम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एक सिंपल लैंडिंग पेज होगा। और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग बूटस्ट्रैप के साथ एक लैंडिंग पेज क्विकली और फुली रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा मीडिया क्वेरी। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग बूटस्ट्रैप के अंदर मीडिया क्वेरी यूज नहीं कर सकते, हम लोग मीडिया क्वेरी यूज करेंगे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा मीडिया क्वेरी यूज करने की जरूरत नहीं है। बूटस्ट्रैप जो है वो डिफॉल्ट उसका जो बिहेवियर है वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होता है, मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव होता है। लेकिन इन केस अगर कोई इशू आएगा तो हम लोग उसके लिए मीडिया क्वेरी से उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।